हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रिय आप सबों को गॉस्पेल रेस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गॉस्पेल रेस जीसस वन नेशन वर्शिप का एक अभिन्न अंग है। ये दोनों जीसस वन नेशन फाउंडेशन के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह के सेवा में काम करते हैं। गॉस्पेल रेस का एकमात्र उद्देश्य और कार्य यह है कि कनेक्टिंग पीपल विद जीसस, अर्थात लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उन्हें जोड़ना। इसके अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचनों को हम ब्लॉग के माध्यम से यूट्यूब पर प्रसारित करते हैं। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से 10 आज्ञाओं के बारे में जानेंगे। इसे जानने के लिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से पुराने नियम में से निकालेंगे निर्गमन 20 अध्याय 3 से 17 पद। निर्गमन 20 अध्याय 3 से 17 पद। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जल रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं और उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। और इस प्रकार हम ये आज्ञा 10 आज्ञा हम व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय 7 से 21 पद में भी पाते हैं। इससे पहले कि हम 10 आज्ञाओं के बारे में विस्तार से जाने, हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि इन किन किन भाषाओं में लिखी गई थी। पहला भाषा था बिब्लिकल हिब्रू। बिब्लिकल हिब्रू में ये हेस्रेत हा डिवरोट के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद ये मिशनेक हिब्रू में भी लिखी गई थी। इसमें इसका नाम है हेशरेत हा डिवारिम के नाम से जाना जाता था। फिर ये इंग्लिश में ये द 10 वर्ड्स ऑफ कॉवेनेंट और 10 कमांडमेंट्स के नाम से जाना जाता था। हिंदी में ये 10 आज्ञा के नाम से अभी भी ये जाना जाता है। 10 आज्ञाओं के माध्यम से परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा रखता है? 10 आज्ञाओं के माध्यम से परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा रखता है कि हम उसके वचन को, उसके व्यवस्था को समझे, जाने और लोगों के बीच में सुसमाचार के द्वारा फैलाए। 10 आज्ञा किसने दिया? हम सभी जानते हैं 10 आज्ञा मूसा को मिला, लेकिन किसको दिया गया और ये 10 आज्ञा किसने दिया? इसे जानने के लिए हम पुराने नियम में से निकालेंगे निर्गमन 24 अध्याय उसके 12 पद में। यहाँ पर बाइबल हमें ये बतलाती है कि परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, उसी ने मूसा को उस व्यवस्था को, 10 आज्ञा को पत्थर की 2 पट्टियों पर व्यवस्था को लिख के उनके हाथों में सौंपा। बाइबल हमें निर्गमन 24 अध्याय उसका 15 पद में बतलाती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में 10 आज्ञा की लिखी हुई पट्टियाँ सीनै पर्वत में मूसा को सौंपी गई थी। निर्गमन उसका 3 अध्याय 1 से 5 पद में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बातचीत करते हुए बताता है कि उस जलती हुई झाड़ियों में परमेश्वर का दूत वहाँ मूसा को उपस्थित मिलता था। विशेषज्ञ और शोधकर्ताओं के अनुसार होरेब और सीनै पर्वत एक ही है। वहाँ के विशेषज्ञ एवं शोधकर्ताओं का प्रमाण है कि पर्वत का ऊपरी हिस्सा काला है और अंदरूनी हिस्सा फीका। विद्वानों ने इस बात को लेकर संबोधित करते हुए कहा है कि हो सकता है यह ज्वालामुखी के वजह से ये
कालापन आया हो। लेकिन जब हम व्यवस्था की बातों पर कान लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर की आत्मा सिनै पर्वत में आग की लौ के समान उतरता था, जिसके कारण आज भी हम इंटरनेट के माध्यम से उस पर्वत, होरे पर्वत अथवा सिनै पर्वत में वो कालापन हम देख सकते हैं। 10 आज्ञा किसने दिया और इन आज्ञा को पालन क्यों करें? निर्गमन 34 अध्याय 27 पद में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बतलाती है कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा सौंपी ताकि ये व्यवस्था इस्राएल जाति को ही नहीं वरन पूर्ण मनुष्य जाति को फैले, ताकि मनुष्य पाप करने से बचे रहे। यदि आप बाइबल के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए आई डिस्क्रिप्शन बटन को दबाकर हमारे पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं। इसमें बाइबल के इतिहास के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हमने बताने की कोशिश की है। आप जरूर से हमारे बाकी वीडियोस को जो गॉस्पेल रेस व्लॉग या वीडियोस चैनल पर उपलब्ध है उसे देखें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। हमने 10 आज्ञाओं के बारे जाना, हमें पता लगा कि 10 आज्ञा हमने कहाँ पाया और किसने दिया और कहाँ से मिला। और परमेश्वर अपनी व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर मूसा की मदद लिया और परमेश्वर ने इस व्यवस्था को मनुष्य जाति के लिए सौंपा और मनुष्य जाति को दिया ताकि इस व्यवस्था से हम पाप से बचे रहें। अभी हमने 10 आज्ञाओं के बारे जाना, इसे हम अगले वीडियोस में इसे विस्तार से एक एक करके जानने का कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के बीच में और दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय।